देखिए आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7वीं विज्ञान पाठ 14 विद्युत धारा के और उसके प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं, कारण बताइए। तो देखिए जब बल्ब का तंतु टूट जाएगा तो फ्यूज हो जाता है वो, अतः बल्ब दीप्त नहीं होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो विद्युत फ्यूज बनाने के लिए इस्पात इस्पात ऊन के तार का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इस्पात जो ऊन का जो तार होता है वो पिघलकर टूट जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? ऐसे 2 संधारित्रों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 संधारित्रों के नाम। तो जो हीटर और विद्युत इस्त्री है, इनमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का अभाव होता है, का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, किसी धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विद्युत घंटी में जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। प्रश्न नंबर पांचवा देखिए, जब स्विच ऑफ की स्थिति में होगा तो क्या बल्ब दीप्त होगा? तो स्विच जब ऑफ की स्थिति में होगा तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि परिपथ अधूरा होता है उससे। प्रश्न नंबर अगला देखिए, जब स्विच ऑन की स्थिति में है तो बल्ब ए बी सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो जब स्विच ऑन की स्थिति में होगा तो सर्वप्रथम बी बल्ब जो है वो दीप्त होगा, फिर सी और फिर ए। प्रश्न नंबर छठा देखिए, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में विद्युत चुंबक का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है, जिसमें क्रेनों के एक सिरे पर प्रबल विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर सातवां देखिए, जब किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए स्विच ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति में विक्षेपित हो जाती है। क्यों? तो जब चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। प्रश्न नंबर आठवां देखिए, साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए जो साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एलईडी जो बल्ब होते हैं बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयव को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए जो विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह होगा ये होगा। विद्युत बल्ब को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, स्विच ऑन की स्थिति में होगा तो इस प्रकार, और स्विच ऑफ की स्थिति में होगा तो इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे उसको। और जो बैटरी होती है वो 2-3 सेलों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2-3 सेलों को जोड़ रखा है और जो संयोजित तार है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। बी वाला देखिए, उपयुक्त अवयव का उपयोग करते हुए परिपथ को आरेख बनाइए। जब स्विच ऑन की स्थिति में हो और जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो, किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा? तो देखिए जब स्विच ऑन की स्थिति में हो, तो देखिए यहाँ पर हमने स्विच ऑन की स्थिति में रख रखा है तो बल्ब दीप्त होगा। अगला देखिए जब स्विच ऑफ की स्थिति में होगा, तो देखिए यहाँ पर जब स्विच ऑफ की स्थिति में होगा तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, यहाँ पर स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है जब बल्ब दीप्त होगा। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, विद्युत घंटी का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए। यह विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो देखिए जो विद्युत घंटी होती है इसमें तांबे के तार की एक कुंडली लिपटी होती है यहाँ पर। अब देखिए जब यह जो होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो होता है उस पर कार्य करता है। चित्र में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। जब लोहे की पत्ती इस पर पेज के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है।